जय सिया राम। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। इसके आजकल शादियों का माहौल चल रहा है, विवाह का माहौल चल रहा है, और हम क्योंकि पांडित कर्म करते हैं तो हम एक विवाह में गए थे। तो वहाँ पर हमने देखा कि देखिए, विवाह जब होता है तो वहाँ पर पड़ता है जेठ का कोछा। पहले पड़ता है जेठ का कोछा, फिर पड़ता है ससुर का कोछा। तो जो जेठ का कोछा होता है तो उसमें एक ऐसी अफवाह, एक धारणा बन चुकी है यहाँ पर। धारणा वो क्या है कि लोग कहते हैं कि जो जेठ का कोछा है वो जेठ से नहीं डलवाते, अर्थात वर का जो बड़ा भाई है उससे न डलवा करके वो किसी टेंट वाले को पकड़ लाते हैं कोछा डलवाने के लिए, या मान लीजिए अन्य कोई भी अगर उनको मान लीजिए मिल जाए तो किसी को भी पकड़ करके कोछा डलवा देते हैं। और उसका वो लोग कारण क्या बताते हैं कि उनके मन में ऐसा मानना है कि ये गलत परंपरा किस प्रकार से बनी, हमें इसकी जानकारी नहीं है, और उनका ऐसा मानना है कि जो भी कोछा डाले वो दोबारा लड़की के सामने नहीं आना चाहिए, कन्या के सामने नहीं आना चाहिए जिसका विवाह हो रहा। कभी उसको जो है मतलब आमने सामने नहीं पड़ना चाहिए, या कभी भी जो उनको टच नहीं होना चाहिए, या कभी भी उनके वस्त्र तक जो है आपस में नहीं टच होने चाहिए। देखिए ऐसा, अच्छा अगर ऐसी मान अब ये मान्यता इतनी गलत है, इतनी गलत भाई। देखिए अगर वो जेठ का कोछा अगर जेठ नहीं डालेगा तो फिर कौन डालेगा? फिर उसको जेठ का कोछा कहा ही क्यों गया? आप यही बात पहले सोचिए। तो या ऐसा हमारा ये कहना है ना, हमने इस कारण से हमने सोचा कि मतलब एक इसको सार्वजनिक मंच पे मतलब हम जानकारी दें कि जिससे सभी लोग जो है इस विषय में जान सकें तथा इसको सुन सकें कि ये जो कोचा है वो जेठ ही डालता है और जेठ के हाथों से ही शुभ होता है। देखिए यहाँ पर ना एक भाई जो वर है वो अपने बड़े भाई को भेजता है तथा उसका बड़ा भाई मंडप के नीचे जाता है अपनी बहू को आशीर्वाद देने के लिए। कोछा उसमें जो नारियल तथा उसमें जो भी उसमें डाला जाता है वो बहू को मतलब वो उसको आशीर्वाद देते हैं। और आप मान लीजिए आप किसी को भी राह चलते हुए आदमी को अगर आप वहां पर बुला करके पोछा कर डलवा देंगे तो क्या उसके अंदर वो भावनाएं होंगी कि मतलब ये हमारे घर की बनने वाली सदस्य है और हम इसको आशीर्वाद दें? तो यहाँ पर जो कोछा है वो जेठ का ही पड़ना चाहिए, न कि किसी भी आप व्यक्ति को ऐसे पकड़ करके उसका आप कोछा डलवा दें। केवल और केवल जो है मिथ्या बात है, केवल और केवल जो है गलत धारणा, गलत परंपरा बन चुकी है और उसको जो है सुधारने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से न जाने कितनी गलत परंपराएं हमारे समाज में बनी हुई हैं, और जब कोई आचार्य अगर उसको सुधारने का प्रयास भी अगर करता है तो ऐसे ही बेवकूफ लोग उसमें रोक लगा देते हैं कि नहीं, ये मतलब वो आचार्य की बात भी सुनने को नहीं तैयार रहते हैं। तो हमें आवश्यकता है इन सब चीज़ों को जान करके, इसलिए हम कहते हैं कि स्वच्छ धर्म को समझिए। तो हमें आवश्यकता है